प्यारे बच्चों नमस्कार। आज हम की कक्षा 10वीं अध्याय 8 त्रिकोणमिति का परिचय का उदाहरण 3 और 4 किस प्रकार हल करें इस पर चर्चा करेंगे। उदाहरण नंबर 3 के अंदर हमारा बच्चों कह रहा है त्रिभुज ACB लीजिए जिसका कोण 30 समकोण है, जिसमें AB 29 इकाई, BC 21 इकाई है और कोण ABC थीटा है। तो निम्नलिखित के मान ज्ञात कीजिए। कोस की 2 थीटा जमा साइन की 2 थीटा, कोस की 2 थीटा घटा साइन की 2 थीटा। इसमें इसने हमें आकृति अगर नहीं दी होती तो हम अपने आप भी आकृति बना सकते हैं। सबसे पहले ने कहा कि ACB जिसका C क्या है, समकोण है। फिर हमारी मर्जी से हमें लेना है B और A, परंतु इसने कहा कि कोण ABC यानी कि थीटा किस पर बन रहा है, थीटा यहाँ पर है तो B कहाँ लेंगे, यहाँ लेंगे। क्यों लेंगे? क्योंकि हमें हमेशा याद रहता है कि ये लंब और ये क्या है, आधार। यदि हम इसको यहाँ ले लेते तो ये लंब बनेगा, ये आधार। ठीक है, इसलिए हम कोण भी हमेशा या जिस पर भी थीटा दिया हुआ उसको कहाँ लेने की कोशिश करेंगे, इस स्थान पर, ताकि हमारा सवाल गलत होने के चांसेस जो है कम। यहाँ लेंगे हम A। अब इसने कहा है कि BC 21 इकाई है, 21 इकाई, AB 29 इकाई है। ओ सॉरी, AB लिख दिया मैंने यहाँ पर, AB 29 इकाई और BC 21 इकाई, 21 इकाई यहाँ है, 21 इकाई है। तो हमें क्या ज्ञात करना है इसके अंदर? सबसे पहले तो हमें ज्ञात करना है क्या, कोस की 2 थीटा जमा साइन की 2 थीटा। दूसरा हमें ज्ञात करना है कोस की 2 थीटा घटा साइन की 2 थीटा, ये हमें ज्ञात करना है। तो सबसे पहले तो बच्चों इसमें क्या इस्तेमाल करेंगे हम, हमारे लाल कक्का को। लाल कक्का चूमन छोरी तेरी चाय से च्यवनप्राश। ठीक है, तो यहाँ से हम देख पा रहे हैं साइन लंब बटे कर्ण होगा। लंब हमारे पास है ही नहीं, कर्ण है, तो हमें सबसे पहले क्या ज्ञात करना होगा, लंब। ठीक है, कोस के लिए आधार बटे कर्ण चाहिए, आधार है कर्ण है परंतु लंब नहीं, इसलिए हम पहले क्या ज्ञात करेंगे, लंब ज्ञात करेंगे, फिर इनके मान ज्ञात होंगे। तो क्या लिखेंगे, सबसे पहले त्रिभुज ACB में, त्रिभुज ACB हमें क्या क्या दिया गया है, AB 29 इकाई दिया गया है, BC हमें 21 इकाई दिया गया है और AC का मान हमें ज्ञात करना है। ठीक है, तो हम क्या लिखेंगे, AC का मान किस प्रकार ज्ञात कर सकते हैं हम, पाइथागोरस प्रमेय द्वारा। पाइथागोरस प्रमेय द्वारा क्या जाएगा, क्या होता है, कर्ण की 2 बराबर है लंब की 2 जमा आधार की 2, परंतु हमें लंब चाहिए तो हम क्या करेंगे, लंब की 2 बराबर है कर्ण की 2 बटा आधार की 2, इसकी 2। ठीक है, और खाली ये चाहिए तो क्या लेना पड़ेगा, वर्गमूल। जो हम बोल रहे थे वही, क्या, कर्ण की 2 घटा आधार की 2। तो यहाँ से क्या जाएगा, AC बराबर है AB की 2 29 की 2 घटा BC 21 की 2, ये जाएगा। 29 की 2 करने पर आएगा बच्चों हमारा 841 और 21 की 2 करने पर आएगा 441। AC बराबर कितना जाएगा, 841 में 441 घटाएंगे तो आ जाएगा 400 और 400 का वर्गमूल निकालेंगे तो क्या जाएगा, 20। तो यहाँ से हमारे पास क्या आ गया, AC आ गया 20 इकाई। अब निकाल सकते हैं क्या, साइन और कोस का मान। अब लिखेंगे यहाँ से साइन थीटा क्या आता है, लंब बटे कर्ण, यानी कि लंब है हमारा AC बटे कर्ण AB। तो यहाँ से क्या जाएगा हमारे पास, साइन थीटा बराबर है हमारा 20 बटा 29, ये रहेगा। इसी प्रकार हम निकालेंगे यहाँ पर क्या आपका, कोस थीटा। कोस थीटा क्या आता है, आधार जो कि BC है बटे कर्ण जो कि हमारा क्या है, AB है। तो यहाँ से क्या बन जाएगा,
कोस थीटा बराबर है 21/29। ये बन जाएगा बच्चों हमारा। ठीक है, हमें निकालना क्या था? कोस की 2 थीटा जमा साइन की 2 थीटा निकालना है, ये निकालना हमें। तो हम क्या लिखेंगे? कोस थीटा कोमा साइन थीटा के मान रखने पर क्या करेंगे? इनके मान रख देंगे। तो कोस की 2 थीटा जमा साइन की 2 थीटा क्या जाएगा? कोस थीटा का मान 21/29 की 2 और साइन का है 20/29 उसकी 2। अब हम करेंगे इनकी 2 को हल। तो क्या जाएगा? 29 का वर्ग हमने निकाला था पहले, कितना जाएगा? 841। और 21 का वर्ग भी हम पहले निकाल चुके, कितना जाएगा? 441 जमा 20 का वर्ग होता है 400, 29 का 841। ठीक बच्चों, यहाँ से हम क्या करेंगे? अब इसका ले लेंगे लघुत्तम। लघुत्तम लेने पर हमारे पास क्या जाएगा? दोनों में 841 है तो 841 लघुत्तम आ जाएगा। तो ऊपर वाली संख्या ऐसे कैसे? 441 जमा 400 जोड़ करने पर आ जाएगा 841/841। तो कितना जाएगा? कट के 1। तो हम यहाँ से क्या देख पा रहे हैं कि कोस की 2 थीटा जमा साइन की 2 थीटा बराबर है 1 के बराबर। अब यहाँ से लिखेंगे अतः कोस की 2 थीटा जमा साइन की 2 थीटा बराबर है 1। लिख देंगे कोस की 2 थीटा जमा साइन की 2 थीटा बराबर 1। ये जाएगा हमारा आंसर भाग 1 का। अब हम करेंगे भाग 2। भाग 2 की तरफ पूछा है कोस की 2 थीटा घटा साइन की 2 थीटा का मान क्या होगा? तो इसमें हम क्या लिखेंगे? कोस थीटा को साइन थीटा का मान रखने पर। तो यहाँ से क्या बन जाएगा? 21 की 2 हमने पीछे भी किया था, कितना जाएगा? 441। 29 की 2 841 घटा 20 की 2 400, 29 की 2 841। तो यहाँ से क्या बन जाएगा? लघुत्तम आ जाएगा 841। तो ऊपर वाले ऐसे के ऐसे आ जाएंगे और घटा करने के बाद हमारे पास आ जाएगा 41/841। तो यहाँ से हम क्या लिख सकते हैं? अतः कोस की 2 थीटा घटा साइन की 2 थीटा बराबर 41/841। ये जाएगा हमारे भाग नंबर 2 का आंसर। इसी के साथ हमारा उदाहरण नंबर 3 समाप्त हुआ। अब हम चर्चा करेंगे उदाहरण नंबर 4 पर। उदाहरण नंबर 4 के अंदर क्या है? एक समकोण त्रिभुज ABC में जिसका कोण 20 समकोण है। तो पहले हम त्रिभुज बना लेते हैं। सबसे पहले तो हमने त्रिभुज बना लिया जिसमें B क्या है? समकोण, यानी कि B कहाँ आएगा? यहाँ आएगा। समकोण यही होता है। ठीक है, फिर कह रही थी टेंजेंट A, यानी कि थीटा किस पर बना है? A पर। तो A लेंगे यहाँ। ठीक है, तो सत्यापित कीजिए कि, तो ए बी हो चुका, हम यहाँ के लेंगे पहले सी। तो ये बनेगा हमारा त्रिभुज ABC। तो सत्यापित कीजिए कि 2 साइन A कोस A बराबर 1। 2 साइन A कोस A बराबर 1। ये बच्चों हमारा एक सूत्र है कक्षा 11वीं का। ठीक है, इसे हमें सिद्ध करके दिखाना कि ये यही होता है। तो सबसे पहले हमें क्या दिया है? टेंजेंट ए। तो आइए हम लिखेंगे क्या? टेंजेंट ए बराबर है 1। ये क्या इसने दिया है। अब हम क्या करेंगे? हम जानते हैं टेंजेंट ए क्या होगा। लाल कक्का से पूछिए। लाल कक्का तू मंचोरी तेरी चाय से चौनप्लस। टेंजेंट यानी कि टी, लंब बटे करण। लंब कौन है हमारा? BC। आधार कौन है? AB। तो लिखेंगे BC बटे AB। जबकि टेंजेंट ए का मान क्या है? 1 दिया है। टेंजेंट ए का मान हमने रख दिया। इसके नीचे कुछ नहीं तो क्या मान जाएगा? 1। तो इसलिए यहाँ से क्या जाएगा? BC बराबर है 1, AB भी बराबर है 1। दोनों मान क्या जाएंगे बच्चों हमारे पास? 1 1। ठीक है, अब हमें क्या चाहिए? साइन और कोस। कोस के लिए चाहिए आधार और करण। हमारे पास आया क्या है? लंब ये वाला और आधार। करण तो हमारे पास है ही नहीं। और साइन के लिए भी हमें क्या चाहिए? करण। तो हमें किसमें क्या लगाना पड़ेगा? अब पाइथागोरस प्रमेय द्वारा हम करण का मान ज्ञात करेंगे। पाइथागोरस प्रमेय द्वारा क्या जाएगा? कर्ण की 2 बराबर आधार की 2 जमा लंब की 2 ही होता है। यदि खाली कर्ण चाहिए तो वर्गमूल लगा देंगे किसका? आधार की 2 का और लंब की 2 का। आधार हमारा AB की 2 है, लंब
BC की 2, करण AC है। तो क्या करेंगे, इनके मान रखेंगे, 1 की 2 जमा 1 की 2, यहाँ से आ जाएगा AC क्या, 1 जमा 1। AC का मान आ जाएगा बच्चों वर्गमूल 2, जिसका मान हम वैसे ज्ञात नहीं कर सकते, इसलिए हम क्या छोड़ देंगे, AC बराबर वर्गमूल 2। तो AC हमारे पास आ गया। अब हमें क्या चाहिए, साइन और कोस चाहिए। तो हम यहाँ से करेंगे क्या, साइन A। साइन क्या होता है हमारा, लंब बटे करण। लंब है हमारा BC, करण है AC। तो साइन हो जाएगा यहाँ से क्या, BC का मान हमारे पास 1 है और AC का मान 1/√2 हमने निकाला है। तो ये हमारे पास साइन A। इसी प्रकार हम निकाले बच्चे यहाँ पर कोस A। कोस A क्या होगा, आधार बटे कर्ण। कर्ण तो हमारे पास AC है ही, तो आधार क्या हो जाएगा, AB। और AB का मान हमारे पास क्या है, 1, और AC का वर्गमूल 2। तो यहाँ से कोस A साइन A आ गए हमारे पास। हमें ज्ञात क्या करना है, 2 साइन A कोस A बराबर 1 सिद्ध करना था। तो हम क्या लिखेंगे, में साइन A कोस A का मान रखने पर हम क्या करेंगे, इसका मान रख देंगे। तो 2 साइन A कोस A बराबर, इसने दिया 1, अब हम इसको 1 के बराबर सिद्ध करके दिखाएंगे। 2 गुणा 1/√2 गुणा 1/√2 बराबर 1, इसको ऐसे छोड़ देंगे। 2 गुणा 1, 1 गुणा 1 गुणा 1, 2 गुणा 1 बटे वर्गमूल 2 गुणा वर्गमूल 2 बराबर 1। मैंने आपसे पहले भी कहा कि वर्गमूल वाली संख्या की 2 बार गुणा करते हैं तो क्या जाता है, वो वर्गमूल खत्म हो जाता है, अंदर वाली संख्या ऐसे कैसे जाती है। तो 2 गुणा 1 2, और ये भी 2 बराबर है 1। तो 2 को 2 से भाग करेंगे तो क्या जाएगा, 1 बराबर 1। ये हमें सत्यापित करना था, तो लिख देंगे सत्यापित हुआ। इसी के साथ आपका उदाहरण नंबर 4 समाप्त हुआ बच्चों। इसी के साथ आपका उदाहरण नंबर 4 समाप्त हुआ। यदि आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगा तो हमारी वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने सभी फ्रेंड्स के साथ शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद।